बन गया है सवाल जी। कुछ होमवर्क दिए थे ना? हैं? क्या था होमवर्क? कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? 16? 16 दिए थे? ये तो बाकी था ना। अच्छा, ठीक है, 16 आएगा तो हम बना देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बोले थे कि 12 नंबर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसमें कुछ नियम है और इसे नोट करके भी लिखना है। क्या नियम है? कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। इसमें सारवंतर क्या है? समान है। दो समांतर श्रेणी है। मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी दो दिया है, तो AP1 ले लेते हैं। AP1, AP1 ले लेते हैं। A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। AP2 ले लेते हैं। ध्यान से देखना, इसे हम B से डिनोट करते हैं। किसे? B से। अरे भाई, दो है तो अच्छा, इसमें भी हम A1 A2 लेंगे तो लग रहा है कि एक ही है, हो जाएगा ना। तो इसको हम ले लेते हैं B1, B2, B3, B4 डॉट 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 डॉट। ऐसे इसके टर्म्स है। जबकि दोनों का सारवंतर, दोनों का जो सारवंतर है, दोनों AP का सारवंतर, सारवंतर क्या है? D है। समान है यानी क्या है? D। दोनों के लिए D है, ठीक है। अब ये बोला है कि इनके सौवे पदों का अंतर कितना है? 100। इनके सौवे पदों का अंतर कितना है? 100। पूछा है 1000वें पद का अंतर पदों का अंतर बताइए, या पूछ दे कुछ भी अंतर बता दे कहीं पर। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, हमने कुछ ऐसा एपी एक लिया। एक एपी लिए 2, 4, 6, 8, 10, ये दूसरा है। लेकिन जरूरी ये बात है कि दोनों का डी बराबर होना चाहिए, तो डी बराबर करना पड़ेगा ना। तो ले लेते 2, 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है। दोनों के लिए अंतर कितना दिया है? पदों का अंतर मतलब पदांतर कितना दिया है? 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी कितना है? इसमें भी। तो इसके अनुसार जो बोला है डी समान हो गया। अब पदों का अंतर, ए स्टार्टिंग से ही देखो, पदों का अंतर कितना है? कितना है? 3। इनके पदों का अंतर कितना है? इनके पदों का अंतर, इनके पदों का अंतर, इनके पदों का अंतर। तो यहां से एक नियम क्या बन गया कि अगर सारवंतर बराबर है दो एपी का, तो इनके पदों का अंतर पहला से लेकर अंतिम तक क्या होगा? समान होगा। अगर 50,000वें पद का अंतर पूछेगा फिर भी कितना आएगा? 3। दूसरे पदों का अंतर कितना आया? 3। 10वें पदों का अंतर कितना होगा? 3। तो कहने का मतलब 100वें पदों का अंतर कितना दिया है? 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा? 100। इसमें अंतर नहीं होगा, लेकिन प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि ये होगा। ये तो हम डायरेक्ट लॉजिक से बताया कि ये होगा, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये होगा कि नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? तो बोला है 100वें पदों का अंतर। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला है 100वें पद यानी A100 माइनस B100 बराबर कितना है? 100। नहीं समझा तुम लोग? बोला है ना, इनके 100वें पद, इनका 100वें पद A100 होगा, इनके 100वें पद B100 होगा। का अंतर कितना है? 100 है। अब इससे निकालते हैं, क्या निकालते थे? A प्लस 99D हो जाएगा बबुआ, और माइनस इसका क्या होगा? B प्लस 99D होगा। दोनों के लिए D क्या है? समान है। हमने क्वेश्चन ही बोला है। अब बराबर कितना मिल गया? 100। सही है क्या? अब क्या चाहिए? तो देखो, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D अब बराबर कितना? 100। यहां से ये खत्म, तो A माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? 100। A माइनस बी का वैल्यू 100। अब ज्ञात क्या करना है? हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 1000वें पद, यही ना दिया है जी। 1000 पदों का अंतर कितना होगा 1000वें पद का? तो अब ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात क्या करना है?
ज्ञात करना ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर वाट, यही ना पूछा है। बोला है ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर क्या वाट। चलो देखते हैं ए 1000 का वैल्यू क्या है, ए प्लस 999 डी हो जाएगा भाई, माइनस इसका क्या होगा बी प्लस 999 डी। बोलो किसी को दिक्कत। अब ए प्लस 999 डी यानी 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी, सही है क्या। ये खत्म हो जाएगा, क्या बच गया ए माइनस, ऑलरेडी ए माइनस बी का वैल्यू आया है कितना 100, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यही ना ज्ञात करना था। ज्ञात हो गया, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि 1000वें पद पूछे या 5000वें पद पूछे या 500 पद का अंतर पूछ दे, हमेशा क्या होगा 100। अगर स्टार्टिंग में पदों का अंतर पता चल गया तो अंततः मतलब लास्ट तक उतना ही पदों का अंतर आएगा, कोई दिक्कत। यही नियम है, कहीं पर नोट में लिख सकता है कि यदि दो एपी के सार्वंतर समान है तो पहले पदों का अंतर और दूसरे पदों का अंतर, ये हर एक पदों का अंतर उनके बीच के पदों का अंतर क्या होगा समान होगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन छोड़े थे। चलो ये 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर तो नहीं बनाना है, बना दिए थे ना। 14 नंबर हम बताए थे, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। याद होगा हम 7 से बताए थे, याद है, सेम सवाल था। बोला है 10 और 250 के बीच कितना कितना, 10 और 250 के बीच। तो चलो सबसे पहले 10 और 250 के बीच कितना से, 4 से, तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच। अब ध्यान से देखना, अगर तक दिया होता तो इसका दूसरा होता आंसर, लेकिन तक नहीं दिया तो इसका बनाने का तरीका अलग होगा। इसका मतलब कि 10 भी नहीं लेना है, 250 भी नहीं लेना है, इनके बीच जो वैल्यू है इसी के देखना है कि 4 से डिविजन के बीच 4 से विभाजित संख्या। कोई बोलेगा 4 से विभाजित संख्या क्या है। पहला 10 के बाद देखो 11, 11 4 से कटेगा 12, हाँ 12 कटेगा, 13 14 15 16 16 कट जाएगा, 17 18 19 20, हाँ 20 कट जाएगा। अब लास्ट चलता है डॉट डॉट डॉट, आते हैं 250 249 और क्या है 248, 250 कटेगा जी, ये तो लेना ही नहीं है। 249 कटेगा 4 से, 4 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या बताया कि लास्ट के 2 अंक कट जाए, ये कट रहा है, हाँ तो लास्ट में आ गया 248। अब बोलो निकल जाएगा कितने पद n का, यहां से नोट कर लो, ए कितना दिया है 12, डी कितना आ जाएगा 4 और an कितना है 248, सही है भाई। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। बताओ सबसे सिंपल है तो एन का वैल्यू, और एक और एन का वैल्यू लिखवाए हैं वो यूज करेंगे अगले पॉइंट में, एस एन माइनस 1 प्रूफ करके दिखाएंगे ये कैसे होगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग को अब ए का वैल्यू बता दो तो भाई, स्पीड बोलो क्या होगा कितना, एन का वैल्यू नहीं यही तो ज्ञात करना है, माइनस ए का, डी का वैल्यू 4 बराबर 248, सही है क्या। अब एन माइनस ए का गुणे 4 बराबर ये 12 घट जाएगा कितना होगा 236 ना, ठीक है 4 से कटा दो, 4 बचे 20, 3 3 3 बचेगा ना, 4 बचे 20, 4 9 6, यानी n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में लिख कर आएंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित 60 संख्या। कोई दिक्कत जी।
बात समझ में आया? ये क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं और ऐसा क्वेश्चन दिए भी थे। चलो आगे देखो, आगे ये रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। कितना इसमें क्वेश्चन है इस चैप्टर में? 20 है। चलो ठीक है। करा एन के किस मान के लिए एन का वैल्यू ज्ञात करना है, किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर है। ठीक है, एन के कौन सा ऐसा पद होगा जो इनके एन के दोनों वैल्यू क्या है, ए एन और ए इन दोनों का बराबर? तो हम लिखते हैं AP1 और AP2। AP1 कितना है 63, 65, 67 और AP2 कितना है 3, 10, 17। सही है। अब यहां से देखना 2 AP है, तब दोनों AP है, तो अब देख लेते हैं इसमें A कितना है 63 और D कोई पूछेगा तो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें हम B से करते हैं, किसे? B से। इसमें हम B पूछेंगे तो क्या बताएगा 3 और D पूछेंगे, D डैश पूछ लेते हैं या D डैश पूछ लेना। D डैश मतलब इसका D है, इसका क्या ले लेते हैं D डैश। कितना होगा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला, हमने क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों के nवें पद यानी ए एन बराबर बी एन, हमने क्वेश्चन ही बोला है इन दोनों के nवें पद क्या है बराबर, हमने ले लिया। अब फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर क्या होगा b प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। नहीं समझा तुम लोग? डी डैश होगा, a का वैल्यू बता दो, अब प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू बता दो तो सही है क्या? b का वैल्यू बता दो 3, एन माइनस 1 डी का वैल्यू बता दो डी डैश 7। कोई दिक्कत? अब 63 प्लस 2n माइनस 2 इधर कर लो, 3 प्लस 7n माइनस 7। बोलो किसी को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा इसको जगह बनाकर काम कर लेते हैं। अब देखो इस an को उधर भेज देते हैं या एक बार लिख देते हैं, ये 61 हो जाएगा बबुआ, 61 प्लस 2n हो जाएगा और ये कितना होगा -4 प्लस 7n हो जाएगा, नहीं होगा? चलो अब इसको थोड़ा सा साइड करके हम अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, इसको इधर भेज रहे हैं, इन दोनों या इसी को भेज देते हैं 2n माइनस 7n। सही है, बराबर इधर क्या बैठा है -4, उसको इधर लाओ तो माइनस के 61। सही है, ठीक है। 2 में 7 5n हो जाएगा माइनस और ये माइनस 65 हो जाएगा बबुआ। अब 13 बचे, माइनस माइनस खत्म हो गया है, 13 बचे 65, n का वैल्यू कितना आ गया? तो हम लोग को पता चल गया इसका 13वां पद दोनों बराबर है। इसके 13वां पद क्या है बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे अतः इनके 13वें पद क्या है बराबर या समान है, लिखो ना सबसे अच्छा है समान। बोलो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी का मन करे भैया 13वां पद ज्ञात करके दिखा दिए, 13वां पद ज्ञात करना, उसका 13वां पद, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा समान। ठीक है, निकाल कर देख लेना, आ जाएगा। निकाल दे क्या? देखो 63 प्लस 13 12 गुणे डी का मान कितना है 2। अब नहीं समझा तुम लोग? 63 प्लस 12 दूने 24, ये 7 हो जाएगा, ये कितना होगा 8, 87 हो गया। इधर से निकालते हैं 3 प्लस में 12 गुणे कितना 7, इधर डी का मान कितना है 7 है, तो ये इधर 3 प्लस 62 84। सही है, जोड़ दो कितना आ गया 87। देख लो दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब बिल्कुल बात क्या है सही है, गलत नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये नहीं उतारना है, इतना ही उतारना है, इसको नहीं उतारना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, तो ये होमवर्क दिए थे, शायद बन भी गया होगा। बन गया है कि लाकर समीकरण छोड़ दे? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ये एग्जाम के दृष्टि से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मेरा बताना फर्ज है। वह एपी ज्ञात कीजिए, आपको एपी ही फाइंड करना है जिसका तीसरा पद बताओ क्या दिया है, तीसरा पद दिया है जी, तो A3 बराबर कितना दिया है 16, तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 16। कोई समस्या? अब बोला है क्या और 5वें पद से
इसका जो 7वें पद है 5वें पद से कितना अधिक है 12। तो a प्लस 6d आइए a प्लस 4d प्लस में ये खत्म। कितना सुंदर क्वेश्चन। ये इधर आ जाएगा 2d और इधर हो जाएगा 12। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हमें समीकरण 1 से a पता चल जाएगा तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है a प्लस 2 गुणे d का मान 6 बराबर 16। तो a प्लस 16 6 दूनी का 12 घट जाएगा। a बराबर कितना आ गया 4। अब हमें पता चल गया कि a कितना है और d कितना है और AD पता चल जाए तो AP के पूरे चीज को हम लोग ज्ञात कर सकते नहीं जी। अब हमें चाहिए क्या AP बराबर क्या लिखेंगे A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 यही ना लिखेंगे। 3 पद तक लिख देते हैं। A का वैल्यू कितना है 4 और 4 प्लस D का वैल्यू और 4 प्लस 2 गुणे 6 डॉट 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 ये हो जाएगा 4 10 6 दूनी 12 12 4 16 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? यही हम लोग का क्या है AP। बोलो किसी को दिक्कत? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल ही है। भारी है क्वेश्चन ये नहीं ना। चलो आगे देखो तो अभी टाइम है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद। बड़ी कमाल का क्वेश्चन है और ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन को हम दो तरीका का एक ही तरीका बताते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका हम कल बता देंगे, सिंपल है, दोनों तरीका देख लेना। बोला है AP के 3 8 13 डॉट 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 200 कितना है 53 में से अंतिम से आपको इधर से जाना है, इधर से अंतिम से जाना है। तो पहले हमको पता ये चलेगा कि ये अंतिम पद क्या है तब ना निकालेंगे, नहीं तो दूसरा देखो। एक तरीका क्या है अंतिम से बताना है तो जब भी इस टाइप का अंतिम वाला क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछ रहा है कितना है 253, आपको इधर से बताना है लिखना। यही ना पूछा है अंतिम, अंतिम से कौन सा 20वां पद, 20वां पद। तो अगर स्टार्टिंग से चलना है तो अंतिम पद ये निकल जाए कौन सा पद है तो हम लोग इजी तरीका, नहीं तो मेरा तरीका ध्यान समझो। सबसे आसान है इसको पलट दो, इस AP को क्या कर दो पलट दो, इसको शुरू वाला बना दो, इसको शुरू वाला बना 253 डॉट 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 13 8 3 हो जाएगा AP। ये भी एक प्रकार का AP है। तो अब तो ये स्टार्टिंग से मिल गया ना 20वां पद। आसान, सबसे आसान यही तरीका है कि जब भी अंतिम से पूछे उस अंतिम को पलट दो तो शुरू से हो जाएगा। क्योंकि अंतिम से आने में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो आप लोग से पूछते हैं, देखो क्या दिक्कत होता है। मान लो एक क्लास में 8 लड़के हैं, ABCDEFG, चलो इतना ही लेते हैं। कितना हो गया 3 4 7, ठीक है 7 है। अगर पूछेंगे इधर से स्टार्टिंग से D कौन सा स्थान है, क्या बताएगा कितना, कौन सा चौथा। इधर से कौन स्थान पर है, तो तुम्हारे अनुसार पूरा पदों की संख्या कितना होना चाहिए 8, कितना होना चाहिए 8। लेकिन यही गड़बड़ हो जाता है, लेकिन है कितना 7, लेकिन तुम्हारे अनुसार आया कितना 8। होता क्या है D को तुमने 2 बार कैलकुलेट कर दिया, इस इधर से भी और उधर से भी, मतलब स्टार्टिंग से भी और अंतिम से भी। यही दिक्कत होता है कि यदि आपको निकालना है अंतिम से तो ये पद निकाल दो कौन सा पद है। मान लो कि ये आ गया 50वां पद सपोज, तो उसमें से क्या करना पड़ता है प्लस 20, सॉरी माइनस कितना 20 और प्लस में 1 जोड़ना पड़ता है, इसलिए वो लफड़ा हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका यही बता रहे हैं, वो समझो कि इस AP को क्या कर देना है भाई पलट देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए AP को क्या कर देना है पलटना है। तो हमने AP पलट दिया। अब स्टार्टिंग से हमें कौन सा पद चाहिए, स्टार्टिंग से कौन सा पद चाहिए 20वां, कौन सा चाहिए 20वां। तो निकाल दो A कितना है 253, D कितना है उल्टा आएगा, D निकाल दो यहां से 8 - 13 कितना हो जाएगा -5, सही है। अब हमें चाहिए 20वां पद, तो A20 निकाल लो। A20 कितना हो जाएगा, तो A20 A प्लस में 19D, यानी A का मान
253 प्लस 19 गुणे डी का वैल्यू कितना है -5। अब 253 माइनस कितना हो जाएगा 19 बचे 95, घटा दो तो कितना होगा 13 में से 5 गया कितना होगा 8, और ये कितना हो जाएगा ये 14, कितना हो जाएगा 5 ना 158। तो हम लोग लास्ट में ये बात लिख कर आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना पर छोड़कर नहीं आना, लास्ट में आप लोग को ये बात लिखकर आना है कि अतः इस एपी के अंतिम से 20वां पद कितना है 158 है। देख लो आ रहा है ना आंसर। ये बनाने का प्रोसेस है, जब भी अंतिम वाला क्वेश्चन आ जाए उसे क्या कर देंगे पलट देंगे तब बनाएंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग से चलना होगा तो बहुत लफड़ा होता है, ठीक है, उसमें जोड़ना घटाना होता है। ये सबसे सिंपल तरीका है। आ रहा है ना बबुआ आंसर, सही है। चलो आगे देखो तो ये 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पद हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, तुम लोग हल कर लेना। नहीं हल होगा आगे हम कल मतलब बता देंगे, इसको समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं। ध्यान से देखना, एक यहां से हल क्या क्या दिया है बताओ, बोलो क्या क्या दिया है, बोलो। एपी के चौथे मतलब A4, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आई है। एपी के कौन सा पद चौथा, और क्या बोला है अरे बोलो 8वें पद का योग कितना दिया है, सही है क्या। यहां से एक समीकरण बनेगा, अगर मन है बनाने का तो बना लो। A4 बराबर क्या लिखेगा तुम लोग A + 3D, A8 को क्या लिखेगा A प्लस, कोई दिक्कत, बराबर 24। तुम लोग पाएगा A 2A और ये हो जाएगा 10D बराबर 24। तो एक A 2 कॉमन हो जाएगा, A + 5D बराबर कितना हो जाएगा 24। ये और ये खत्म, कितना हो जाएगा 12। तो A + 5D बराबर कितना आ गया 12। ये समीकरण कौन सा ले लो, सही है। इतना समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या दे, तथा छठे पद यानी A6, छठे पद क्या दिया है A6, और 10वें पद क्या है, 10वें पद का योग कितना दिया है। अब यहां से एक समीकरण बन जाएगा, क्या होगा A6 का मान A + 5D, A10 के मान A + 9D बराबर 44। 2A प्लस में 14D बराबर 44। तो 2 कॉमन ले लो, A + 7, सही है, A + 7 बराबर 44, 7D। अब ये 2 से 2 खत्म, 2 से कितना हो जाएगा 22। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहां से A + 7D बराबर क्या मिल गया 22। समीकरण कितना है, अब हल कर लेगा, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेगा तो आ जाएगा A और D। लेकिन पूछा क्या है, एपी के प्रथम पद पूछा जी, तो प्रथम 3 पद पूछा है, तो A निकालना D निकालना, निकल जाएगा। निकलने के बाद ये तो निकल गया है, A + D निकाल लेना, A + 2D बन जाएगा कि बना दे, बन जाएगा। यहां से होमवर्क कर देते हैं, कोई समस्या जी। चलो अब आगे देखो तो, आगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, है लैंग्वेज वाला आसान, लेकिन तुम लोग को लगेगा कि भैया ये हार्ड है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, हम समीकरण यानी एपी ज्ञात कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग ज्ञात कर लेना। क्या बोला है, सुब्बा राव, पता है सुब्बा राव कौन थे, हम लोग का आरबीआई का बहुत पहले 2010 से पहले ये गवर्नर थे। अरे जाकर देखना 10 के नोट पर इनका सिग्नेचर होता है सुब्बा राव, पुराना नोट निकालना, सुब्बा राव इनका सिग्नेचर होगा, सुब्बा राव, ठीक है ना। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के, सुन लो, 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। सुब्बा राव जो गवर्नर थे, ये 1995 में कितना रुपया पर 5,000 रुपया महीना पर काम करना प्रारंभ किया, ठीक है।
प्रत्येक वर्ष प्रति मासिक मतलब क्या है? मासिक मतलब प्रति कितना बढ़ रहा है? प्रत्येक वर्ष कितना रुपए बढ़ रहा है? 200 रुपये। प्रत्येक वर्ष कितना? 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उनका वेतन कितना हो जाए? 7,000। कौन सा वर्ष में इनका वेतन कितना हो जाए? 7 वर्ष। तो बताओ कि प्रथम वर्ष का इनका आय कितना है? हल यहां से करते हैं तो लिख देते हैं सुब्बा राव, नाम कितना अच्छा है जी, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा जी? 5,000। कितना रुपया? और दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा जी? 5200 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस 200, अरे डायरेक्ट लिखते हैं 5,200 प्लस 200 सही है, 5400 हो जाएगा। 5400। अब ऐसे ही आपको बताना है कौन से वर्ष में इनका पूरा बढ़कर वेतन कितना हो जाए? 7,000। तो हम इसको एपी में कन्वर्ट कर देते हैं। एपी बन गया क्या? 5,000 एपी में है ना? एपी में 5,000 5200 5,200 5,400 डॉट 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 कितना? 7,000। कितना हो जाएगा? अब आपको एन का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है? 5,000। बोलो कितना है? और डी का वैल्यू 200 और एन का वैल्यू है 7,000। निकल जाएगा यहां से। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ इसका वैल्यू 5,000, इसका वैल्यू 7,000 है। इसका वैल्यू कितना है? 7,000। अब प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 200। और ये इधर जाएगा तो 2,000 हो जाएगा बबुआ, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा? ये खत्म, 10 बार में कट जाएगा। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब 10 बार में कट गया ना। अब आगे देखो, ये एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया? एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 11। कितना हो गया? तो हम लोग लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में इनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया। कुछ समस्या? चलो एक और बाकी है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी बता देते हैं। इसी टाइप का है क्वेश्चन। क्या है? अरे वाह रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का बचत की। मतलब 5 रुपये 50 रुपये न दिया है? आप लोग 5 रुपये दिया है? तुम लोगों के बुक में 5 रुपये दिया है? पुराना बुक में देखो तो 5 रुपया है। किसका किसका 5 रुपया बुक में दिया है? किसका 50 दिया है? तो 5 पे बना दे 50 पर। अगर 5 दिया है तो तुम लोग 5 पे बना लेना। हम 50 पे बना दे तो 5 पे नहीं बनेगा। हम 50 पे बना, अब तो क्वेश्चन दिए 50 पे, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे 5 पर बना लेना बकलोल। अच्छा है कि 2 गो क्वेश्चन मिल जाएगा। हम 50 पर बना देते हैं। देख रहे हैं कि आंसर सही है गलत है, उससे पता चल जाएगा। तो रामकली प्रति वर्ष कितना रुपए बचत करती है? एक औरत है और प्रति वर्ष कितना रुपए का बचत करती है? 50 रुपए। एक वर्ष में कितना? अच्छा पहला वर्ष में 50 रुपया, सॉरी अच्छा प्रथम सप्ताह कितना रुपया? 50। लेकिन फिर अपनी साप्ताहिक बचत को इतना रुपए बढ़ा देती है। साप्ताहिक बचत को क्या करती है? 17.5 रुपए बढ़ा देती है। चलो 85 होगा हमको लग रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे माना कि नहीं, दिया ही है। रामकली कितना दिया है?
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तुम लोग अपने मन से बना लेना, ठीक है ना। अब क्या दिया हमको नहीं पता है। पागल अगल हो, अगर हम ये बना देंगे तो तुम लोग 5 रुपए या पॉइंट में दे तो नहीं बन जाएगा। जब एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड चेंज है, तो अच्छी बात है ना, 2 क्वेश्चन मिल गया। एक हम बना लेते, एक तुम लोग बना लेना। मेरे पास जो आया हम बना लेते हैं, तुम्हारे पास जो आएगा तुम लोग बना देना। इसको क्या दिया है तुम लोग का? तो देखो, सही क्वेश्चन तुम लोग का भी दिया है, मेरा भी क्वेश्चन सही है। क्या तुम्हारे अनुसार तुम्हारा क्वेश्चन सही है, मेरे अनुसार मेरा क्वेश्चन सही है। अब तुम लोग अपना क्वेश्चन अपने बनाना, हम अपना क्वेश्चन हम बना रहे हैं। कोई समस्या? टेस्ट में जॉन मन तौन दे, टेस्ट में कौन सा? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब ये पागल है कि क्या है। जब हम क्वेश्चन ये बता देते हैं तो तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं बना देगा। रामकली के प्रथम सप्ताह का बचत कितना रुपया है? आज दूसरे वर्ष का क्या होगा? नहीं, वर्ष नहीं, सप्ताह दिया है ना। सप्ताह का बचत बताओ कितना हो जाएगा? 50 प्लस 17.5, तो ये कितना हो जाएगा? 67.5, सही है। तीसरे वर्ष, तीसरे सप्ताह का 67.5 प्लस 17.5, सही है। कितना होगा? 85 हो जाएगा जी, 85 होगा ना? ठीक है, 85। अब का हम लोग के एपी तैयार हो गया। कितना हो जाएगा? 50 है। तुम लोग पहला क्लास में नाम लिखवा, पता नहीं 7 7 14 पॉइंट पॉइंट हो जाएगा तो 15 हो ही जाएगा। तीन लोग को कैसे 83 आ रहा है? हैं? अब बोलेगा कि हम 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, अब बिहारे टॉप आएंगे। चलो, कितना हो जाएगा? 67.5 और क्या है? 85 डॉट डॉट। और बोला है कि कितने सप्ताह में 207.50 हो जाए, यही ना? ठीक है, हमें ए पता है कितना? 50। डी पता है कितना? 17.5। एन पता है कितना? 207.50, सही है। अब हम एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस एन, सेम उसके जैसा है। डी, एन का वैल्यू कितना है? 207.50। ए का वैल्यू 50, सही है। ए का वैल्यू है 50, एन -1, डी का वैल्यू 17.50, सही है जी। चलो, जब इतना सही है तो आगे बढ़ा। उसी का जैसा है ना सुब्बाराव वाला? नहीं सुब्बाराव, ये राम कली दिया है। चलो इसको घटाओ, कितना होगा? ये घटाने पर कितना आएगा? 50 घटा दो, 157.50 बराबर n-1 इंटू 17.5। गलत नहीं ना आएगा जी? पता नहीं क्या होगा। n-1 बराबर 157.50 बट्टे में 17.5, ये जीरो ले सकते हैं, पॉइंट उड़ा लो 100, पॉइंट उड़ा लो 100। कोई समस्या? क्या बचा है? n-1 कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो गलत है। 75। कितने बार में कट रहा है जी? 9 बार में, 1 5, 9 बार में कट रहा है। 9 5 45 है, 9 7 63 67, 9 तो 15, सही है। कितना बार में कट रहा है? 9 बार में। अच्छा है, कट गया। तो एन, उसका भी आंसर सेम आएगा, 10 ही आएगा उसका भी। n-1 बराबर 9, तो n का मान कितना है? 10। तो हम लोग अतः क्या लिखे? अतः रामकली के
10वें सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा? 207 पॉइंट रुपया हो जाएगा। कोई समस्या? इसके बाद वाला क्वेश्चन अगले चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नहीं जी, यहाँ से अगले चैप्टर यानी 5.3 स्टार्ट हो जाएगा। इतना कंप्लीट समझ में आ गया ना? एपी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तो कहां से उतारना है जी? 11 11 12 से ना, चलो स्पीड उतार लो जल्दी।